अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मतलब पास्ता लवर्स तो इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे और जो लोग पास्ता नहीं भी खाते अगर आप उन्हें भी खिला देंगे तो उनको भी बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपका बार बार ट्राई करने को दिल चाहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, एक अच्छी खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लीजिएगा। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम्स के बराबर, 1 पाव चिकन है ये। और इसको मैंने बहुत छोटे से क्यूब्स के अंदर कट कर लिया था ताकि ये बहुत जल्दी गल जाए। तो इसको हम कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। इसी के साथ इसके अंदर ऐड कर दूंगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पिज़्ज़ा सॉस 1/4 कप के बराबर और इसको भी हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मटर, आधा कप बॉईल हुए हुए मटर हैं ये। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी स्वीट कॉर्न आधा कप के बराबर। ये कैंस वाली यूज़ कर रही हूँ मैं, तो ये भी गले में हैं। तो इसको भी हम मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़ के स्लाइसेस। चेडर चीज़ ले रही हूँ, 2 स्लाइसेस लिए हैं, वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको हमने मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेयोनीज़ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये पक गया है। इसको आपने मिक्स करके आधे मिनट तक बस पका लेना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं पेनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ, 1.5 कप लेके इसको मैंने बॉईल कर लिया था और वो हम इसके अंदर लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से इसमें ऐड करके। और ये बहुत जल्दी बन जाता है पास्ता और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। और इसके अंदर अच्छा ये मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर दूध ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों को ड्राई लगे पास्ता थोड़ा सा तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो बस दूध ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर दिया है। लास्ट में बस थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर और ये पास्ता हमारा मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनाता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको आप लोग बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी बना सकते हैं क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा सा स्पाइसी होता है, स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये पास्ता की रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।